हेलो दोस्तों, वेलकम टू आशुतोष मैथ चैनल। आप लोगों को मैं एनडीए की फुल सीरीज़ दे रहा हूँ और उसमें आपको कंटिन्यू वीडियो बनाई जा रही है आप एनडीए ताकि आपके एनडीए एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। अभी नोटिफिकेशन आ चुका है एनडीए का, आप बच्चे लग जाइए और हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ चैनल पर सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। हमारी फुल सीरीज़ देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएँ और हमारी एनडीए की फुल सीरीज़ देखें। आइए देखते हैं कि एनडीए ये जो नेक्स्ट है एनडीए में जो क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर हमने चला रखा था, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने जो है प्रॉपर्टी कराई थी कुछ। तो हमारी अब प्रॉपर्टी जो होती है वे कौन कौन सी प्रॉपर्टी है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जेड बार बराबर होता है जेड। अगर किसी मॉडुलस का जेड का मॉडुलस हो जाए, अगर किसी जेड का जेड बार पे बार लग जाए तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ही हो जाता है। ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारे पास प्रॉपर्टी है, यदि जेड बार पर यदि डबल बार लग जाए तो हमारे पास जेड बार ही आता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक पे बार हो जाए तो हमारे पास रियल नंबर आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आता है? रियल नंबर आ जाता है। अगर कहीं पर कॉम्प्लेक्स नंबर पर बार आ जाए लेकिन दो कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस हो रहे हो तो हमारे पास इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। दोस्तों एनडीए में कई बार प्रॉपर्टी पूछी भी जाती है जिसकी वजह से बच्चों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो इसीलिए प्रॉपर्टी पे विशेष ध्यान दें क्योंकि प्रॉपर्टी से ही आप लोगों को एक एक नंबर भारी हो, एक एक क्वेश्चन पे काफ़ी फोकस करना पड़ता है। यदि कोई जेड है और जेड बार है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेटिव है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेटिव है। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जेड बार क्या है। जिन बच्चों को नहीं पता मेरी पिछली वीडियो में जाके आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी पिछली वीडियो देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये किस तरह से हो रहे हैं, तभी आपकी ये वीडियो समझ में आएगी। तो जेड क्या होगा? ये प्योरली क्या हो जाएगा? प्योरली रियल नंबर हो जाएगा। प्योरली क्या हो जाएगा? प्योरली रियल नंबर हो जाएगा। अगर जेड बार कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है बट माइनस का साइन आ रहा है तो ये जेड जो होगा प्योरली क्या होगा? ये प्योरली इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। क्योंकि प्रॉपर्टी पे ही एक दो क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाते हैं प्रॉपर्टी पे। अगर कोई जेड और जेड बार मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेटिव हो, कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेटिव हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो रियल नंबर का होल स्क्वायर प्लस इमेज नंबर का होल स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अगर प्लस में दोनों पे कॉन्जुगेटिव नंबर हो, दोनों पे कॉन्जुगेटिव नंबर हो जाता है तो दोनों क्या हो जाते हैं? दोनों पे अलग अलग कॉन्जुगेटिव चढ़ जाता है, अलग अलग कॉन्जुगेटिव हो जाती है। ये Z1 और ये Z2। अब देखते हैं आगे कौन सी प्रॉपर्टी है। दोस्तों जिन बच्चों को प्रॉपर्टी याद नहीं है वे वीडियो को पॉज करें, इन्हें लिख लें ताकि आपकी एग्जाम में हेल्प हो सके। जैसे कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई पावर है और इसके अंदर इसके ऊपर कोई कॉन्जुगेटिव नंबर आ जाता है तो कॉन्जुगेटिव क्या होता है कि नंबर की कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पावर होता है उस पे बार लग जाता है। मतलब कॉन्जुगेटिव जो पावर होता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे जो पावर हो जाती है वो उस पे पूरे का कॉन्जुगेटिव हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यदि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो और दूसरा कॉन्जुगेटिव नंबर हो, ठीक है, और पहला कॉम्प्लेक्स नंबर हो और दूसरा कॉन्जुगेटिव नंबर ना हो तो दोनों ही रियल नंबर जेड बार पे आ जाते हैं। दोनों ही रियल नंबर या तो जेड बार पर आ जाते हैं या फिर दोनों रियल नंबर इस तरह की प्रॉपर्टी हो जाती है। मतलब पहले नंबर का कॉन्जुगेटिव या दूसरे नंबर का कॉन्जुगेटिव होंगे दोनों रियल नंबर ही। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। अब देख लेते हैं इन पे क्वेश्चन किस तरह से रिएक्ट करते हैं इनके क्वेश्चन। देखिए जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया कि एक्स
एक्स आई वाई ब्रैकेट में 3 + 5i, वो कह रहा है इज द कॉन्जिगेटिव ऑफ, इसका जो कॉन्जिगेटिव है वो -6 - 24i है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, तो एक्स वाई की हमें क्या बतानी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये दो नंबरों का जो कॉन्जिगेटिव नंबर है ये है, तो पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा +5yx हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -iy3 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -5y² हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए i² की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, -1 होती है, -1 ये हो जाएगा +1, तो हो जाएगा 3x + 5y, 3i × y + 5y। तो यहाँ पर देखिए 3x + 5y कॉमन आ जाएगा और यहाँ i कॉमन आ जाएगा और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 5x - 3y। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा 5x - 3y। अब इसका जो कॉन्जुगेटिव नंबर दिया, इसका कॉन्जुगेटिव नंबर क्या दिया, इसका कॉन्जुगेटिव नंबर ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इसका कंपैरिजन कर लेंगे, कंपैरिजन करके इसका रियल नंबर का कंपैरिजन, रियल नंबर आएगा तो -6 आ जाएगा और इसका कंपैरिजन करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 5x 3y = 24 - के। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास दो इक्वेशन बन के तैयार हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, सोल्व आउट कर लेंगे। अगर यहाँ पर देखिए दोस्तों, दो ये कॉन्जुगेट नंबर दे रखा था। अब कॉन्जुगेट नंबर में क्या है, ये पूरा कॉन्जुगेट नंबर दिया हुआ था आप लोगों को, पूरा कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट में मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर दोनों पे कॉन्जुगेट वो हो तो एक पे कॉन्जुगेट चले जाता है और एक पे नहीं जाता, तो इसका माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कंपेयर होगी। अब दोनों को हम इक्वेशन से सोल्व कर लेंगे, किससे, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा 15y प्लस, और 3 से करेंगे तो -18। इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम 5 से कर लेंगे, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 15y और ये हो जाएगा कितना 5 चौक 20, 20 का 2, 5 दूनी 10, 2 12 120। अब इसे हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 16x और ये कितना बचेगा 120 में से 120 में से माइनस के 18 गए तो ये बचेगा 102। ठीक है दोस्तों, तो 16x बराबर 102/16। अब इसे हम काट लेंगे तो 51/8 हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। अब हम यहाँ पुट कर लेंगे कि 3x + 5y बनाए -6, तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितनी है 51/8 + 5y बराबर -6, तो ये कितना आएगा 3, ये कटने का नहीं दोस्तों, ये कटने का नहीं, गलती से कट गया ये, तो ये इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, रफ कर लेते हैं, बोर्ड पे जगह नहीं है। तो देखिए इसको रफ करके अभी बताते हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 3 × 3 5 × 3 15 और ये 8 + 5y बराबर 6, तो 5y बराबर 6 - 153/8 54, ये आएगा 7 × 48 तो 8 × 48 48 - 153 8 बराबर 5y। तो ये y की वैल्यू जो भी आएगी दोस्तों ये आप निकाल लेना। ये कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो क्योंकि कैलकुलेशन में गलती हो जाती है क्योंकि ऑनलाइन वीडियो चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, आप कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हो, आपको मेथड पता होए तो आप खुद भी कर लोगे। देन आता है मॉडुलस ऑफ द कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो कैसे हो, तो देखिए अगर आपको कोई z बराबर है x + iy दिया और इसको आपका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है तो अंडर रूट में x² + y² आप ऐसे निकाल सकते हो। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मॉडुलस ऑफ z जो होगा वो > 0 होगा, = 0 से। ठीक है ना दोस्तों, अगर को एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आपको ऐसे कुछ दिया और आपको वो पूछता है कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, तो आप इसका यहीं पर निकाल के बता दोगे, 25 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। देखिए यहाँ पर 5 की वैल्यू
यहाँ पर मॉडुलस ऑफ फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक है ना दोस्तों। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी 0 नहीं आएगा, 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। तो प्रॉपर्टी ये फ़ायदा देती है, हमें प्रॉपर्टी याद हो तो हम क्वेश्चन कैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है आर्गूमेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आर्गूमेंट हो या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है दोस्तों। अगर आर्गूमेंट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो कैसे करते हैं। मान लीजिए आपको z इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया और उसका पूछता है वो आर्गूमेंट क्या होगा। तो इसका आर्गूमेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखिए सपोज करिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये क्या निकलेगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपने 10th क्लास 9th क्लास में पढ़ा होगा हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो ये आप निकल जाएगा। तो आर्गूमेंट कैसे निकलेगा, तो ए आर से डिनोट करते हैं, आर्गूमेंट को ए आर से डिनोट करते हैं। तो z बराबर होगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ये हमारे पास आर्गूमेंट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये और इसका स्टैंडर्ड जो वैल्यू होता है z इक्वल्स टू आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है इसका क्या होता है, z इजिकल टू आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये इसका आर्गूमेंट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। जब तक आपको प्रॉपर्टी नहीं पता होगी ना तो आप क्वेश्चन सोल्व कर ही नहीं सकते। अगर आपको प्रॉपर्टी पता चल जाए तो आप 1 मिनट में क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लगोगे, क्योंकि प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन सोल्व आउट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, इसलिए प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए तो को चल रहा था हमारे पास आर्गूमेंट। प्रिंसिपल ऑफ द आर्गूमेंट क्या चीज़ है, तो प्रिंसिपल थोड़ा साफ सा लिखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट। प्रिंसिपल ऑफ द आर्गूमेंट क्या है कि इसकी जो वैल्यू होगी स्टैंडर्ड ये होगी कि -π से लेके थीटा की वैल्यू जो होगी -π से लेके इक्वल्स टू पाई के बीच में होगी, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें 4 वैल्यू होती है प्रिंसिपल ऑफ द आर्गूमेंट की। एक होती है थीटा, एक होती है पाई माइनस थीटा, और एक होती है हमारे पास माइनस पाई प्लस थीटा, और एक होती है माइनस थीटा। ये 4 वैल्यू होती है। कौन सी होती है, एक तो थीटा होती है, एक पाई माइनस थीटा, एक माइनस पाई प्लस थीटा, एक होती है हमारे पास थीटा। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, -π से लेके लेस देन थीटा इक्वल्स टू लेस देन 2 पाई। तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब ये क्या होता है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। दोस्तों कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस जैसे बता रहा हूँ आप लोग ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना, आप चुटकी में कर जाओगे। अगर कोई थीटा का वैल्यू सेकंड में आ रहा है तो पाई माइनस थीटा से माइनस कर देना। अगर कोई थीटा का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो -π प्लस थीटा कर देना। अगर कोई वैल्यू -4th क्वाड्रेंट में आ रहा है तो माइनस का साइन लगा देना। और यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो वो थीटा सिंपल ही है, ठीक है दोस्तों। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है और कॉम्प्लेक्स नंबर को सोल्व कैसे करते हैं, क्योंकि बच्चों में बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, पता नहीं कैसे कैसे घटाते हैं, तो बच्चों पे क्वेश्चन होता भी नहीं है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और एग्ज़ाम के अंदर वे खराब परफॉर्मेंस कर देते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, अगर वैल्यू -π से +π के बीच में है तो ठीक है, और यदि बाहर जा रही है तो पहले देखो कौन से क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। यदि कोई से भी क्वाड्रेंट में है इनमें से, उसमें से वही उठा के प्रॉपर्टी लगा दो। मान लीजिए थीटा की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में जा रही थी तो -π प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू मानो 30 डिग्री थी तो 180 में से 30 चले जाएगा तो माइनस के कितना बचेगा, 150, ठीक है दोस्तों। तो वो उसकी रेंज में आ जाएगा। इस चीज़ को आप बड़े ध्यान से याद रखना,
क्या है, थीटा, पाई माइनस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा और थीटा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता वो बच्चे वीडियो को पॉज करें और ढंग से समझे और एक एक दो बार देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चक्कर है इसका। जैसे कि इस पे हम क्वेश्चन करा देते हैं मॉडुलस ऑफ द आर्गुमेंट पे, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाता है। जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया है i प्लस 2i अपॉन i माइनस 3i, ये आपको क्वेश्चन दिया है और उसने पूछा है कि इसका हमें मॉडुलस और आर्गुमेंट बताना है। इसका क्या बताना है दोस्तों, मॉडुलस और आर्गुमेंट हमें फाइंड आउट करना। अब देखते हैं कैसे करते हैं इसका मॉडुलस और आर्गुमेंट। सबसे पहले इसको हम कंजुगेट मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा लॉजिक है, कंजुगेट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखिए ये 2i और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3i अपॉन ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3i का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3i और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2i, ये आ जाएगा 6i स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा i। यहाँ पर i स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 माइनस के, हमने पिछली वीडियो में बताया था। जिन बच्चों को नहीं पता वो पिछली वीडियो में जाके हमारी कॉम्प्लेक्स की सीरीज में जाके इस वीडियो को देखें, तभी आप बच्चों को समझ में आएगा ये आगे किस तरह से फंक्शन रिएक्ट कर रहे हैं। देन ये आ जाएगा प्लस के 3, ठीक है दोस्तों। तो आ जाएगा 5i इंटू माइनस के 6 अपॉन 4, i1 प्लस 5i माइनस के 6 अपॉन कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 3 9 और ये 10 आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखिए इसको माइनस कर देते हैं, तो आ जाएगा 5 प्लस 5i अपॉन 10 और 5 हम कॉमन निकाल लेंगे, तो 5 हम कॉमन निकाल लेंगे तो 1 प्लस 5i अपॉन 10 और ये कट जाएगा 2 आ जाएगा, तो 1 प्लस i5 बाई 2 आ जाएगा। तो z हमारे पास कितना आ जाएगा 1 प्लस iy, ये माइनस का आएगा दोस्तों, माइनस का, ठीक है ना। तो ये माइनस का आ जाएगा। अब निकालना है इसका क्या, और मॉडुलस। मॉडुलस कैसे निकालेंगे, अब मॉडुलस निकालने के लिए जेड बार लगा देंगे, जेड बार निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2, अभी नहीं लगाते अभी बताते हैं, ये 1/2 i हो जाएगा। तो इसका मॉडुलस निकालेंगे तो 1/4 हो जाएगा, इसका भी 1/4 आ जाएगा अंडर रूट, तो आ जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 1/2, ये आ जाएगा दिस, तो ये आ जाएगा 1/√2, ये मॉडुलस के जेड आपका फाइंड आउट हो गया, ठीक है ना। अगर आपसे पूछता है आर्गुमेंट, तो अब आर्गुमेंट निकाल लेते हैं इसका। अब इसका क्या निकालते हैं, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था इसी वीडियो में, tan थीटा बराबर कितना होता है बेटा, y अपॉन एक्स। तो y कितना, y की वैल्यू है -1/2, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है 1/2 तो हो जाएगा माइनस के थीटा। हमें पता है ये होती है 45 की वैल्यू, किसकी होती है 45 की वैल्यू। लेकिन अगर ये मॉडुलस में था तो ये माइनस में ना निकल के प्लस में ही निकलेगा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45। आपको पता ही है आप कैसे करते थे 12th में, ये करते थे थीटा की कंपैरिजन इससे कर लेते थे, तो tan थीटा से कैंसिल हो जाता था, थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। तो इसका थीटा की वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हो π/4, कैसे लिख सकते हो π/4, ठीक है ना। तो रियल पार्ट जेड इज अ नेगेटिव, प्योरली पार्ट ऑफ द पॉजिटिव जेड, ठीक है ना दोस्तों। अब इसमें हम ये देखेंगे कौन से कोऑर्डिनेट में पहुंच गया। सबसे पहले ये देखेंगे हम, इसमें इसे रफ कर देते हैं। देखिए अगर थीटा जेड, अब ये थीटा जेड जो आया मेरे पास, थीटा जेड इज इक्वल टू आया π/4। अब ये देखेंगे हम ये कौन से कोऑर्डिनेट में चला गया, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए जो थीटा की वैल्यू π/4 आ गई, अब π/4 आ गई। अब यहाँ पर देखिए -π/, से स्टैंडर्ड वैल्यू थी +π/4, ठीक है दोस्तों। अब इसमें -180 से लेस देन, थीटा से लेस देन 180, क्या इस बीच में थीटा की वैल्यू 45 डिग्री लाइक कर रही है। 45 डिग्री कब लाइक करेगी, थीटा की वैल्यू क्या है -180 और थीटा की वैल्यू क्या आ रही है पाई, हानि नहीं आ रही। और यहाँ पर क्या कह रहा है वो, यहाँ पर कह रहा है कि वैल्यू 180 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 180 से ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये थीटा के बीच में लाइक भी तो नहीं कर रहा, तो ये कौन से कोऑर्डिनेट में चलेगा, ये सेकंड कोऑर्डिनेट में चलेगा। अब ये सेकंड कोऑर्डिनेट में जैसे ही चलेगा, क्योंकि -1 आया था हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में चलेगा था ये, अब सेकंड कोऑर्डिनेट में चलेगा तो π- थीटा होना चाहिए, तो π - π/4, तो थीटा की वैल्यू होगी 3π/4 तो आर्गुमेंट हमारा z कितना आ जाएगा, तो आर्गुमेंट हमारे पास z आ जाएगा 3π/4, ठीक है दोस्तों।
जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो वीडियो को पॉज करें और अच्छी तरह समझें, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, मान लीजिए सपोज करो -7 -24i आपको दे दिया और इसने कंपैरिजन करा दिया x माइनस आई वाई। उसने पूछा इसकी वैल्यू बताओ, x² + y², इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करते हैं, पहले दोनों तरफ इसमें क्या करेंगे, हम बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे। जब बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे -24i हो जाएगा, ये x माइनस का आई वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम इससे कंपैरिजन के, आप लोगों को पता होना चाहिए क्या चीज़ है, क्योंकि आप बच्चे एनडीए के हो तो आप, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सब प्रीवियस ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। तो ये देखिए 24i हो जाएगा। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि x² माइनस y² की वैल्यू क्या होगी। x² माइनस y² की वैल्यू होगी -7, और यहाँ पर माइनस माइनस का कंपैरिजन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2xy की कंपैरिजन हो जाएगी 24, ठीक है ना। तो xy कितना हो जाएगा 12, xy कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगा देंगे, x² + y², x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x² + y² प्लस के 2xy, ठीक है दोस्तों। तो हमें पता है कि ये नहीं लगाएंगे, दूसरा फॉर्मूला लगा देंगे दोस्तों, इस तरफ कर देते ऊपर का। तो अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे x² + y² बराबर अंडर रूट में। अंडर रूट में हमारे पास क्या बच रहा है, अंडर रूट में बच रहा है x माइनस y का होल स्क्वायर इंटू 2xy, ठीक है दोस्तों, ये होगा। क्योंकि जब इससे घटाएंगे जब ही हमारे पास आएगा फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49, और इसको करेंगे हम, ये 4 आना चाहिए, 4, ठीक है दोस्तों, 4 आना चाहिए। तो ये 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2xy, तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48, 576 आना चाहिए। हाँ, तो 24 का स्क्वायर होना चाहिए दोस्तों। तो 2xy का होल स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 24 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 49 + 576, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा कितना प्लस, ये प्लस का साइन है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 625, तो ये आ जाएगा 25 फाइनल आंसर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम अपने, इस तरह से हमारी वीडियो पे बने रहें। तो इस तरह से हमारी वीडियो पे बने रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। एंड ये क्लास कंटिन्यू जारी रहेगी। थैंक यू दोस्तों।